छोग, खट्रा, हिम, हरे। एजे पोइजे छोग, खट्रा, हिम, हरे। ए से बताइए क्या था? ए से एक्स। किस वायरस से? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे, इसका फुल फॉर्म पूछता है। बकलोल लोग घरे याद नहीं होगा, लाइव वाले जितने लोग हैं। आगे बढ़े सर। ये ट्रिक तो बंगाली जैसा लग रहा है। उससे क्या मतलब है? ट्रिक है, याद रख लो इसको। इसको आप 4 बार बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बताइए एलिसा का फुल फॉर्म। एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे। डे से बताइए तो। डे से डेंगू का सारा इलाज भी बताए थे आप लोगों को। बुखार में कौन सा टैबलेट? डोलो 650। डोलो 400 काम नहीं करेगा, डोलो 650। प्लेटलेट को रोकने के लिए गिलोई, बढ़ाने के लिए एलोवेरा। किस चीज का दूध? आज जितना फल खा सकते हैं कचर के खाइए पूरा। समझ में गया? इसे बिस्तर पे फल छीट के वही पे लोटा वोटा खाइए, तुरंत प्लेटलेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एकदम किचाइन कर दीजिए तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुरंत क्या होगा? सही होगा। 10 दिन लगता है डेंगू सही होने में। प्लेटलेट को रिकवर होने में कितना दिन लगता है? 10 दिन। हमारा 35-40 हजार के आसपास चला गया था प्लेटलेट, और उसको 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर अंदर वापस उसको 1.5 लाख से ऊपर खींच दिए। और 1.5 लाख के ऊपर चला गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका 50 हजार से नीचे है तो बहुत रिस्क जोन में है, क्योंकि उसे जब गिरता है ना प्लेटलेट तो डेली 15 हजार कम हो जाता है। मान के चलिए आज 5 हजार है, 50 हजार है, कल देंगे 35 हजार, परसों देंगे 20 हजार, उसके बाद गए काम से अचानक गिरा देता है। तो खैर इसके लिए तो प्लेटलेट चढ़ भी जाता है। मिक्स फ्रूट खाइए, सब चीज कचर के एकदम बढ़िया से। ये अब कल नहीं आई थी? नहीं, हाँ पपीता का पत्ता बोल रही है। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? उसी का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाता है? गिलोई। समझा गया? पपीता का पत्ता भी काम करता है, इसमें अच्छा काम करता है। तो उसको कड़वा लगता है तो उसको, हमको कड़वा लगता था तो हम उसको कैंची से काट काट के छोटा छोटा कर दिए थे और उसको रख के घोट जाते थे। जो इससे जो अंदर तो जूस बनाने वाला सिस्टम सब है। यहाँ हम का लिए तोरा जूस बनाएंगे समझ आए? किचाइन कर देता है, बहुत खराब लगता है। तो वो भी अच्छा चीज है। तो ये सब देसी जुगाड़ है और इसमें डॉक्टर को कमाने का मौका मिल जाता है। 150 रुपये 1500 रुपये में जांचे करेगा। डेंगू के बाद पो से क्या था? पोलियो। पोलियो इंट्रो वायरस से कौन सा होता है? पोलियो। 2014 में हम लोग पोलियो से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। पोलियो की टीका की खोज जोनाल सॉक। ई से क्या था? यहाँ तक बता दिए थे। अब ई से देखते इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। इन्फ्लुएंजा को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? फ्लू कहा जाता है। इस ससुरा में सांस लेने की समस्या आ जाती है। इन्फ्लुएंजा सेम टू सेम जो है वो आपका कोरोना का एक रूप है। कोरोना का शुरुआती लक्षण एकदम किसके जैसे थे? इन्फ्लुएंजा के लक्षण जैसे। कोरोना के शुरुआती लक्षण किसके जैसे थे? इन्फ्लुएंजा के तहत। अब इसे फ्लू कहा जाता है। इसमें क्या चीज प्रभावित होता है? सांस तंत्र। श्वसन तंत्र क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। इन्फ्लुएंजा में क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाता है। इसे जनरली नाम में हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लू। आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे? फ्लू। क्या कहेंगे? फ्लू। इतना बड़ा नाम लेंगे इन्फ्लुएंजा, सीधे क्या बोलेंगे? फ्लू। सांस नहीं ले पाता है, मरने के कगार पे चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 टाइप का फ्लू पड़े होंगे, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। कितने तरह का फ्लू पड़े हैं? बर्ड फ्लू और एक तो
स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। सबसे पहले जो मास्क इंडिया में एंट्री मारा था ना, वो स्वाइन फ्लू के चक्कर में एंट्री मारा था। पहले डॉक्टर मास्क पहनता था, पब्लिक मास्क पहनना चालू की किसके डर से? स्वाइन फ्लू के। 2014-15 में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बहुत ज्यादा था, तो 20 रुपया का मास्क ले लीजिए और आप क्या करते रहिए, पहन के घूमते रहिए यहाँ पर। तो वही 20 रुपया का मास्क। अभी कोरोना आया, जबरदस्त मास्क निकाला, गजब गजब मास्क आया वहां पे। हम कोरोना के बीच में आपको बताते हैं, एक हमको मास्क दिया था जब लॉकडाउन शुरुआती लगा था, अप्रैल 2020, एकदम शुरुआत में, मतलब एकदम उस समय ससुरा खौफ बहुत भयानक था। और हम गांव गए थे और उसमें पढ़ाने का वहां मेरा कोई सुविधा नहीं था। ये बोर्डवा नया नया लगाए थे, 10 दिन हुआ था इसको लगाए हुए, इसमें बहुत अच्छा से पढ़ा सकते थे। कोनो आने को तैयार नहीं था, तो ट्रक से आए थे हम। वो ड्राइवर थकल था एकदम, छोटका ट्रकवा नहीं होता है, वो एकदम थक गया था। वो सोचा तू नहीं, हम कहते आधा दूर तू चला ससुरा, आधा दूर हम चलाते हैं। कहा चला लेते हैं, हमका टेंशन मत लेना, खाली सड़क है यहाँ, तो आदमी जहाज चला लेगा। लॉकडाउन में सड़किया में कोई नहीं था, डर लगता था तो दिन में कि 5 किलोमीटर तक कोई दिखिए नहीं रहा है, कहाँ होगा यहाँ पे। उस समय हम पटना में मास्क लिए थे, 450 का मास्क दिया, जबकि उस मास्क का ओरिजिनल रेट 70 रुपये, दिया कितना? 450। उस समय ऐसा लगता था कि इस मास्कवा से आदमी का जान बच जाएगा। बाद में पता चला कोनो काम का नहीं, थोड़ा सा प्रोटेक्शन भले दे देता था। बहुत ज्यादा उसको ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा हुए थे सब मास्क वगैरह। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू अक्सर देखेंगे, बर्ड फ्लू मुर्गा चिकन एन तेन से होता है, कौआ वगैरह में बर्ड फ्लू। H5N1 और स्वाइन फ्लू होता है H1N1। अब मेरी और ध्यान से समझिए, लाइव वाले सारे लोग याद किए, एकदम सब लोग कंसंट्रेट। आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपको ये जरूर याद रहेगा कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू एक फ्लू है जो जिसका पूरा नाम इन्फ्लुएंजा। इसी में देखिए ना फ्लू छुपा हुआ है कि नहीं, इन्फ्लुएंजा में फ्लू। लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि N1 H1 किसके लिए है और H5N1 किसके लिए। और अगर ये नहीं भूलेंगे तो ये पक्का भूल जाते हैं कि H1N1 होता है कि N1 H1 होता है, कंफ्यूज आ जाता है आगे पीछे। तो समझिए इसको कैसे याद रखिए। ABCD में पहले H आएगा कि पहले N आएगा? पहले H, तो पहले क्या लिखेंगे? H, उसके बाद क्या लिखेंगे? N। तो H, अब ये हो गया, H और N तो भरिया गया। अब 5 और 1 किस में आएगा यहाँ पर? तो देखिए, बर्ड बड़ा होता है कि मच्छर? बर्ड बड़ा होता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? मच्छर। तो मच्छर छोटा होता है, इससे कम संख्या दीजिए, एक को दे दीजिए। और ससुरा में क्या करना है? ज्यादा संख्या। N तो दोनों में क्या है? एक को है, तो बर्ड को कितना देना है? 5। अब मच्छर को 1। तो बर्ड फ्लू H5N1, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1, याद रहेगा ना? H1N1। ये दोनों में क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। क्या प्रभावित हो जाता है? श्वसन तंत्र। सांस नहीं ले पाता आदमी, अटक जाता है सांस वगैरह, मर जाएगा। बहुत लोगों की जान लिया है स्वाइन फ्लू। ये तो लिखा हुआ है, याद हो गया आप लोग को? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब 6 से देखते हैं, चेचक। 6 से क्या आता है? चेचक। कौन सी बीमारी? चेचक। चिकन पॉक्स कहते हैं। चेचक को क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स। ये रेवियोला वायरस से होता है। इससे होता है रेवियोला वायरस, रेवियोला नहीं, वेरियोला वायरस। इससे होता है वेरियोला, रेविस तो रेवियोला। वेरियोला वायरस से कौन सा हो जाता है? चेचक हो जाता है। कौन सी बीमारी बाबू? चेचक। कौन सी बीमारी? चेचक। देखिए, सारे बीमारियों के वायरस नहीं पूछता है, लेकिन कुछ का क्या पूछ देता है, इसलिए आपको उसका याद रखना पड़ेगा। समझा क्या? अब डेंगू का वायरस नहीं पूछेगा, डेंगू का पूछेगा कौन से मच्छर से, कौन सा? H। वायरस नहीं पूछता है उसका। अब जिसमें पोलियो में पूछ देता है कौन सा वायरस? तो इंट्रो वायरस। तो जहां पूछता है वहां बता देते हैं। इसलिए ज्यादा मतलब बिना मतलब का मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। जो नहीं पूछता है उस पर दिमाग मत खटाइए। वो भी आप लोग इतना फुर्सतिया है, लोग पढ़ने में इतना मन लगता है आप लोग को। छुट्टी दिया गया था, सब दिया गया क्लास का। अब बोला गया 19 को क्लास खुलेगा कि बाबू विसर्जन उसी सब करके आएंगे। तो 19 को आया था सब 100 ग्राम। समझ आया कि नहीं? क्या छुट्टी मनाता है सबको। एगो जलिया वाला बाग खोज रहा है सिर्फ। चलो ध्यान से देखते हैं। इन्फ्लुएंजा समझ में आ गया? जितने लोग का लाइव में बफरिंग हो रहा है, एक बार बैक जाके फिर आ जाइए, एक बार बैक हो जाइएगा, फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेचक पहले बीमारी बड़ा साइज का होता था। वेरियोला वायरस, कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस से क्या होता है? चेचक।
पहले बड़का बड़का साइज का क्या होता था, चेचक, और ये चेचक एक महामारी पेंडेमिक के रूप में आती थी। जैसे अभी कोरोना कैसे आता है, पेंडेमिक के रूप में। लेकिन आने वाले 2 साल में ये कोरोना जाएगा नहीं। अब ये कोरोना हम सब के बीच में रहेगा, बट एक नॉर्मल डिजीज बन के रह जाएगा। ये एक पेंडेमिक नहीं बनेगा, महामारी नहीं बनेगा। अभी देखिए क्या कोरोना खत्म हुआ है, एक बीमारी बन के रह चुका है। दुनिया भर का आदमी देखिए एकदम भीड़ भाड़ वैसे ही पहले जैसा हो गया। सोचो आप, भीड़ भाड़ पहले से डबल हो गया है। इतने मॉल में, एयरपोर्ट पे, स्टेशनों पे भीड़ है कि पावर कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि कोयला का डिमांड बढ़ने से बिजली घर को कोयला नहीं मिल पा रहा है। इतना भयानक कोल कंजम्पशन क्या हो गया है, बढ़ गया। तो कोरोना क्या अब महामारी रह चुका है, वो एक क्या बन चुका है, एक नॉर्मल बीमारी है। उसी तरह से चेचक पहले एक महामारी था। 1975 से पहले चेचक जब आता था तो गांव के गांव को चेचक हो जाता था। जैसे कोरोना आया था तो क्या हो जाता है, गांव का गांव, एक परिवार वाला आया पूरा कोरोना फैला देता था, देखते थे। तो 1975 से पहले चेचक क्या थी, महामारी। 1975 से पहले चेचक लेकिन अब क्या महामारी है, तो क्या चेचक नहीं है? क्या कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? कभी भी ससुरा खत्म नहीं होगा, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। लेकिन क्या बन के रह जाएगा, एक नॉर्मल बीमारी। आप में से ज्यादातर लोग क्या हो चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और वैक्सीनेटेड नहीं है? 18 से ऊपर और वैक्सीनेटेड नहीं है, कौन है? नहीं करा है लो, क्या है तब का? ये सिंगल डोज लिए हैं तो दूसरे डोज का जब डेट आएगा तब ले लीजिएगा। लेकिन जिनको शौकिया जो लोग कोरोना का मजाक उड़ाते हैं ना, बहुत भारी पड़ जाएगा। मोहब्बत और कोरोना होने के बाद ही पता चलता है, उससे पहले सबको मजाक लगता है, उसके बाद ये दोनों जीना आराम कर देगा सब। इसलिए ये दोनों का वैक्सीन लगा के रखिए। आप कोरोना का वैक्सीन लीजिए, इधर तो हम आपको मोहब्बत का वैक्सीन मारेंगे, कभी नहीं होगा आपको। कभी नहीं होगा आपको, पहले यही वाला दे दे। हम लोग जब पढ़ते थे लोग ना, तो दोनों लड़का से बतिया, अगर कोई लड़का हमारे पास आ गया ना, ओकरी वाली देख ली कि हमरा से बतिया रहा है, तो उसका बीपी बढ़ जाता था। टेंशन में कभी गईल हमरा गईल। सब सिखा के रखते, ओकरा पास मत जाइयो, बहुत खचरा आदमी है। 2-3 दिन में तो पक्का भड़का देते थे। आगे देखिए, चलो इसको वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है उसकी। आगे चलिए देखते हैं लोग। तो कोरोना की तरह चेचक भी अब आने वाला, पहले जिस तरह से चेचक से लोगों को डर लगता था, अभी कोरोना से डर लगता है। तो बहुत जल्दी ये भी क्या हो चुका है, एक नॉर्मल बीमारी होकर रह जाएगा कोरोना भी। तो चेचक भी 1975 से पहले क्या था, महामारी। अभी क्या हो चुका है, नॉर्मल बीमारी। चेचक के वायरस में एक चीज होता है, जैसे कोरोना, जिसको एक बार हो गया दोबारा होता है नहीं, हो भी गया तो कोई दिक्कत है, सही हो जाता है। उस तरह चेचक में भी होता है, जिसको बड़े साइज का चेचक हो गया ना, बाकी कोनो चेचक उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में क्या आ गया, एंटीबॉडी। एक बार वेरियोला वायरस को मार दिया, अब सबको मार देगा। बड़ा साइज का चेचक हम लोग को भी हुआ, हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो हमको हुआ था, बड़ा साइज का चेचक, एकदम इतना बड़ा बड़ा, चना के दाना बराबर, भयानक एकदम। और उससे पूरा निकलता है, एक दिन देखे आज कान पे एक ठो है, शाम तक देखे 2-4 गो हो गया, अगले दिन 300-400 हो गया। बड़ी तेज फैलते हैं, अब पूरा शरीर छाप लेगा। और बड़े चेचक में सबसे बड़ा खराबी क्या होता है, मुंह के अंदर निकल जाता है। अब मुंह के अंदर निकल जाएगा, खाना खाइले नहीं जाएगा, एकदम भयानक। अब मौत हो जाती थी पहले लोगों की, खाने नहीं खाएंगे, खाएंगे तो उसका घाव फटने लगेगा एकदम, अब गले के अंदर तक पूरा हो जाएगा। और उसके ससुरा का इलाजो कौन जी करेंगे। एगो पंडित जी आए थे झाड़ने के लिए, शीतला माँ का मंत्र पढ़ रहे थे, तो हम कहे कि महाराज कोनो मंत्र पढ़िए, 1-2 और डिपार्टमेंट को लाइए वहाँ पे। तो नीम के पत्ती से झाड़ रहे थे, अथवा बहुत ठीक होने लगा तो दरवाजे पे बैठे, तो जितने मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग लोग थे, 70-80 साल वाला, वो भी आके पैर छूता था। और हम उस समय मैट्रिक में थे, मैट्रिक में लड़का उतना बुद्धि का, हम कहे वाह, हम पहले ही पैर आगे करते सोचा ये मौका है, कौन चुनता है। हम मैट्रिक में थे, छोटे थे लोग, तो मैट्रिक के लड़का को इतना बुद्धि कौन चिराता है, वहाँ बहुत भयानक हो जाता है। तो आप लोग में भी जिसको बड़े साइज का हो गया उसको नहीं होगा, हाँ छोटे साइज का है तो बड़का साइज वाला हो सकता है, लेकिन बड़का हो गया तो छोटका कभी होने नहीं देता। आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा का शॉर्टकट में फ्लू, चेचक अभी क्या महामारी हो चुका है? नहीं, चेचक का ठीक छोटा सा रूप है स्मॉल पॉक्स,
चेचक को कहते हैं चिकन पॉक्स, इसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, छोटी माता, छोटी माता। ये हो जाता है आपका कौन सा, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। बस साइज का ही अंतर होता है। छोटी माता जो होती है उस सरसों के दाना जैसे निकलता है बहुत ज्यादा, बट दोनों में प्रॉब्लम सेम होती है, लेकिन बड़ा साइज वाला कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करके रह देता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों में कोई खास का अंतर नहीं है। बताइए चेचक किसके वजह से होता है, वेरियोला वायरस। ये बताइए ये ट्रांसमिटेड बीमारी है या नहीं है, अरे बड़ी तेज फैलता है सचुए, आपको जिसको होगा अगल बगल से जो गुजरेगा उनको क्या कर देगा, आधा 10 मिनट रह दिए तो उधर से उधर में भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो नीम वगैरह के पत्ती पे इस मरीज को क्या करना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, तो नीमे से ओढ़ा दिया जाता है पूरा अच्छा से, ओढ़ते रहो सूझा। हमारा खुद का नीम का पेड़ था तो नीचे बिछाते थे, और इससे कुछ काम धाम नहीं था उस समय, मोबाइल वगैरह भी नहीं था, ये टाइम पास हो जाए ससुरा। आज ना मोबाइल लेगी चेचक हो जाए चाहे कुछ लेकर टू 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 करते रहे हम, उस समय कुछ नहीं था तो पता ही से खेलते रहते थे उड़ाओ पता ही पता ही। पहले एक साल बीतता था तो एक महसूस होता था एक साल बीता। आज आप जितना आप मोबाइल चलाते हैं उन सारे मोबाइल चलाए गए टाइम को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो आप 4 महीने मोबाइल चलाते हैं। 12 महीने के 4 महीने किसमें बिता देते हैं, मोबाइल चलाने में, और 4 महीना सोने में। तो पता कैसे चलेगा, देखते हैं 2021 खत्म, अभी हाल फिलहाल में ना आया था, खत्म। 21 आए कितना दिन हुआ था, हाल फिलहाल में आया तो जा रहा है खत्म यहाँ पर, अब पता ही नहीं चलता है। और हम लोग के वक्त में टाइम ही नहीं कटता था, बहुत मुश्किल से टाइम कटेगा, ना मोबाइल था ना कुछ था, वही 2-4 को देसी खेल, टायर हाँको, गुल्ली डंडा, 7 गो ईंटा साज के सती लो, यहाँ पे लड़की सब एगो रस्सी लेके ऐसे ऐसे ले एगो फूटल ईंटा लेके ले खेलते में मुर्गी ऐसा बोलती थी ती 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 आगे देखते हैं, गलसुआ, गलसुआ बंद हो गया भैया। गलसुआ, गलसुआ में क्या होता है भाई, गाल सूज जाता है। ये लार ग्रंथि जो होती है, 3 लार ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड। ये 3 लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। यहाँ पर उसमें वायरस जब आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फूल जाएगा तो फिर मुंह खोलने में दिक्कत होगा। मान के चलिए लार ग्रंथि फूल जाएगा, खोलेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो, दर्द करने लगता है, ये सूज जाता है, और एक और से हल्का सा क्या हो जाएगा, सूज के लटक जाता है। तो उसके लिए उसको हीट देने के लिए दवा आता है, उसमें गर्म पट्टी रहती है, साट दीजिएगा तो वहाँ वायरस को टेम्परेचर को उस तरह से नहीं बनने देता है, जिससे धीरे धीरे वायरस क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। गल जो सूजा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, पचक जाता है, गलसुआ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप पट्टी लगा सकते हैं। कौन सा हो गया, गलसुआ। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। ख से होता है खसरा, ख से क्या होता है, खसरा, क्या होता है, खसरा। खसरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीजल्स। क्या कहेंगे, मीजल्स। खसरा को क्या कहेंगे, मीजल्स कहते हैं। आप लोग जब पढ़ते होंगे अंग्रेजी में नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल, तो उसमें आपको मीजल्स पढ़ाया गया होगा, ये दिखता प्लूरल की तरह है कैसा, सिंगुलर। अब पुलिस पढ़ाया गया होगा, दिखता सिंगुलर की तरह है कैसा, प्लूरल। समझ में आ गया कि नहीं, तो अंग्रेजी में इसे पढ़े होंगे मीजल्स को। मीजल्स बीमारी होती है, ये इसे क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। पूरा त्वचा जो होता है ना, जैसे मान के चलिए आप किसी व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा है, उसको कढ़ाई में तल दीजिए, अब फिर निकालिए, कैसा दिखेगा, जो एकदम झुलस जाएगा ना, वैसे ही खसरा में हो जाता है बेचारा का, पूरा शरीर जलने टाइप का हो जाता है, और सांस नहीं ले पाता है, अब मर जाता है। बहुत खराब बीमारी है खसरा। होने के बाद इसका बहुत एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन होने से पहले इसे वैक्सीन द्वारा क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जैसे टेटनस है, हो गया तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहले ही आप टेटनस का, टेडवैक का वैक्सीन ले सकते हैं। तो मीजल्स जो है इसका भी एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका टीका यानी वैक्सीन, देखिए टीका और वैक्सीन, वैक्सीन को हिंदी में क्या कहते हैं, टीका। ये बीमारी होने से पहले ही लगा दिया जाता है, समझ में आएगा ना, क्या बीमारी होने से पहले लगा दिया जाता है। अब बीमारी हो गया तो होगा, सही होगा नहीं, इसका नहीं सही होगा। मीजल्स ये किसको होता है, छोटे बच्चों को, इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा, उसका जो छोटका बचवा रहता है सब, उस ससुरा सब 3 साल का जब तक नहीं हो जाता है सब, ओकरा में कुछ ना कुछ लगले रहेगा, कब पेट दुखाएगा, कब दांत निकलेगा, कब कुछ होगा, कब खसरा का इंजेक्शन लगाने ले जाइए, उसका एगो ना वो बनता है, पासबुक बनता है
आंगनबाड़ी में चाहे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, जैसे हम लोग के बैंक में पासबुक बनता है ना, वो घर पासबुक बनता है, हमेशा उसमें रजिस्ट्री कराया जाता है कि हाँ हो गया, टीका इतना तारीख को लग गया है। अब वहाँ सरकारी आया रहती है सर नर्स, और टीका लगाती है सर, 10 रुपया लेती है सर लगाने का, और 10 रुपया नहीं देंगे ना तो जहाँ तहाँ लगा देगी कहीं लगा देगी, ले चल जो, बाद में पता चला उसको अम्मा को लगा दी उसको 10 रुपया देंगे ना, 10-15 रुपया तो अच्छा से लगाएगी, बाबू कबूतर कबूतर तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ लगले रहता है। तो उसे क्या लगाना पड़ता है? खसरा का टीका। क्या हम लोग को खसरा का टीका लगेगा? बचपन में लग चुका है। आप सब लोग को बचपन में क्या हो जाता है? लग जाता है। कुछ को अरे वो लड़का छोटा रहेगा ना, 3 साल तक का जब तक नहीं हो जाएगा, हमेशा वो बैल में कुछ ना कुछ लगले रहेगा। उसका रूम देखेंगे तो हमेशा महकते रह गए दवाई की तरह, क्योंकि मम्मी एगो कटोरा इतना एक के जगह रख ले रहेगी, नहीं तो सरसों तेल में लहसुन खौला के। का एगो और आता है छोटका लिकवन को, आप देखेंगे उसे जहाँ रहेगा सब ना, एगो ऐसे रखा रहता है सब काला रंग का रहेगा, मुंह में डाल के डाल दिया, समझ गया? पता नहीं ऐसे ड्रॉप रहता है सब, और दवाइया में बंद कर दीजिए इसमें, उसमें देखता आदमी हाँ तनिष कम आया और ले ले यहाँ पे। और वो छोटा लड़कवा जो होता है ना, बहुत खचरा होता है, वो दवाइया पहचानता है कौन अच्छा है कौन खराब है। जो उसको अच्छा लगेगा ना तो खूब अच्छा से मुंह बनाएगा, ले आ जल्दी ले आ, हाथ पैर मारेगा, ले आ यहाँ पे दे देंगे, खूब मन से पिएगा और मांगेगा। और जो का टेस्ट खराब रहेगा ना, पलट जाता है ना, भी तो यार बहुत खचरा होता है। तो बचपने में सबको सोचा दवाई हुआ पिला के क्या करिए, रेडी रखिए। तो इसका इंजेक्शन खसरा का कब लगा दिया जाता है? बचपन में ही लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? क्या खसरा का इंजेक्शन? आगे बढ़े। इसका एंटीबायोटिक अभी अवेलेबल है? एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है। ट्रेकोमा, देखिए ये बैक्टीरियल डिजीज भी है। ट्रेकोमा जो है, ट्रेकोमा ये कैसा डिजीज है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। मांस ये प्रभावित हो जाए, लेकिन जब इसमें वायरल अटैक होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसमें मांस क्या हो जाता है? छा जाता है, आँखियां बंद हो जाता है। तो ट्रेकोमा बैक्टीरिया से भी हो जाता है, समझा गया? लेकिन जब बैक्टीरियल डिजीज के कारण जब ये होता है तो आंखें लाल हो जाती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ट्रेकोमा वायरल वाला जो होता है तो मांस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये ऊपर की जो पलके हैं, पलके बोला जाता है ना जी, हाँ शटर जो है ये पलक होता है यहाँ पे। तो ये पलक, ये जो पलके हैं, ये जो पलके हल्का होती है, बहुत आराम से आदमी उठा लेता है नीचे कर। सोचिए अगर इस पे मांस जम जाए और ये पलक जो है होठ की तरह मोटा हो जाए इससे, तो उठेगा? उठाएंगे तो उठबे नहीं करेगा, उठ रहे छोटा नहीं उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा, तो वो गिरले रह जाएगा, तो उठबे नहीं करता। आँखिए पे से आदमी ऐसे झांक के देखता है कौन है, फिर बंद करता है। ट्रेकोमा में ना अखिया के ऊपर क्या जम जाता है? मांस जम जाता है। ये ऊपर वाला जो अखिया है ना, ये पलक, ये बहुत भारी हो जाता है। समझ में कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब सोचिए किसी महिला को हो जाए तो मेकअप करने में कितना दिक्कत होगा। वो एक और रंग देती है सब। अरे महिला सबका बस चले तो सड़कियों रंग के चलेगी। आज मैं लाल रंग का पहनी हूँ, सड़क भी लाल रहेगा। आगे बढ़े। तो ये इसको बोलते कौन चीज जी? पलक। क्या होता है? पलक, आईलाइड, छोड़ो उसको। ये ऊपर ये जो भी बोलते होंगे इसको, पलक या आईलाइड, ये जो भी बोलिए, तो ये जो बहुत भारी हो जाता है ट्रेकोमा, इसमें क्या जम जाता है? मांस जम जाता है। क्या जम जाएगा? मांस जम जाता है। अभी पलके नहीं उठ पाता है, रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो इसका भी इलाज हो जाता है इसका। अब इस सब का तो इलाज बन चुका है। आगे बढ़े तो बताइए ट्रेकोमा में क्या प्रभावित होता है? हाँ, खसरा में पूरा त्वचा प्रभावित हो जाता है। गलसुआ में लार ग्रंथ, छोटी मात्रा में त्वचा, चेचक में भी त्वचा, इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र, लासिका तंत्र, पोलियो में लासिका, डेंगू में प्लेटलेट, HIV में असंक्रामक तंत्र, WBC उड़ जाता है। सबसे खतरनाक बीमारी HIV। अभी तक ससुरा का कोई भी इलाज नहीं है। ही से क्या हो जाएगा? हिपेटाइटिस। इसे हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। देखिए जॉन्डिस का ही खतरनाक रूप क्या हो जाता है? हिपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में 3 अवस्था, ABC, ABC। हेपेटाइटिस ए को अमूमन भाषा में जॉन्डिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉन्डिस। तो आप देखेंगे कि किसी को जॉन्डिस हुआ है तो पटना में EG है, पटना, दिल्ली, कोटा, यहाँ जो लड़का बैठता है
पड़ता है, इन्हें टाइफाइड या जॉन्डिस बड़ा सिंपल चीज होता है, ये दूषित जल एवं भोजन से होता है। तो लड़का लड़की यहाँ पर उल्टा सीधा खूब ज्यादा क्या करता है, खाना खाएगा, मार्केट का जंक फूड खाएगा, ठेला पे से कुछ ले लेगा, कहीं से लेगा, वो दूषित जल एवं भोजन होते हैं, खाएंगे और पचने के बाद किसके पास जाएगा, लीवर के पास, और लीवर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लीवर के डिस्टर्ब होने से वो बिलिरुबिन जो बनाता है, लीवर क्या बनाता है, बिलिरुबिन, वो पीले रंग का पदार्थ होता है बिलिरुबिन, जो लेट्रिन का रंग क्या कर देता है, पीला। लेकिन जब लीवर डिस्टर्ब होता है तो उसकी मात्रा क्या करता है, बढ़ा देता है, और वो किस में मिल जाता है, ब्लड और त्वचा में। तो शरीर का आंख त्वचा सब कैसा लगता है, पीला। तो देहात में लोग उसे पीलिया बीमारी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीलिया। और ऐसे उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जॉन्डिस। टेक्निकली हेपेटाइटिस ए ही क्या है, जॉन्डिस। आप जॉन्डिस को आप छोड़ दीजिएगा तो विकराल रूप लेगा ही, क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। तो आज से 15 साल पहले हेपेटाइटिस बी में इंसान की मौत हो जाती थी, लेकिन हेपेटाइटिस बी यानी सेकेंड फेज में भी अब डॉक्टरों ने इलाज खोज लिया। तो हेपेटाइटिस बी अब तो नॉर्मल हो जाता है और सही भी हो जाता है। अभी ज्यादा खतरनाक कौन हो जाता है, हेपेटाइटिस सी। ये सब वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है, वायरल। और जितने भी वायरस होते हैं उनमें डीएनए ना होके क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए। तो क्वेश्चन पूछेगा एचआईवी कैसा आता है, आरएनए वायरस होती है। हेपेटाइटिस भी कैसा, आरएनए वायरस। हम लोग में क्या होता है, डीएनए। हम लोग मेनली किस में जाते हैं, डीएनए। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, हेपेटाइटिस ए बी सी समझ में आ गया। ए कोई क्या कहेंगे, जॉन्डिस। इसमें क्या प्रभावित होता है, लीवर। और लीवर किस चीज की मात्रा को बढ़ा देता है, बिलिरुबिन की। इसकी मात्रा बिलिरुबिन। शरीर कैसा हो जाता है, पीला, जिसे हम लोग कौन सी बीमारी कहेंगे, पीलिया रोग। कौन सा रोग, पीलिया रोग के नाम से जानते हैं। म से होगा मेनिंजाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, वही तो लिख दिया जी। म से क्या हो गया, मेनिंजाइटिस, याद रहेगा ना। चलिए भाई ऊपर लिख देते हैं, म से मेनिनजाइटिस। मेनिंजाइटिस, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किससे हुई थी, मेनिंजाइटिस से। किससे हुई थी, मेनिंजाइटिस। देखिए ध्यान से, हमारा जो सर होता है खोपड़िया, इसके अंदर एक खोल है, क्या है, खोल। उस खोल को कहते हैं मेनिंजॉइट। क्या कहेंगे, मेनिंजॉइट। तो हमारे दिमाग एक झिल्ली में बंद है, झिल्ली का नाम क्या है, मेनिंजॉइट। जब खोपड़िया पे चोट लग जाए या वायरस का अटैक कहाँ तक हो जाए, मेनिंजॉइट तक, तो मेनिंजॉइट नाम के खोल को क्या होता है, सड़ाने लगता है। तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस। बकलो पढ़ाई कर ध्यान से, काला जान। चलिए ध्यान दीजिए, मोबाइल से कौन सी करते रहता है, लेकिन एप्लीकेशन पे रहता ही है क्लास। मोबाइल से देखना है तो एप्लीकेशन पे देख लो, बगलोल कहीं। तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी किस में प्रभावित होता है, ब्रेन, और इससे इंसान की मौत हो जाती है। मेनिंजाइटिस से किसकी मौत, राजा राम मोहन राय की मौत किससे हुई थी, मेनिंजाइटिस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क, और इसमें बहुत ही जल्दी आदमी की क्या हो जाती है, मौत, मृत्यु। मस्तिष्क से दो और बीमारी याद रखेंगे, अल्जाइमर में भी क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर में भी क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन अल्जाइमर में भी। और सिजोफ्रेनिया में भी क्या होता है, ब्रेन प्रभावित होता है। सिजोफ्रेनिया में भी क्या प्रभावित हो जाता है, ब्रेन। सिजोफ्रेनिया में ब्रेन प्रभावित हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा। तो ब्रेन से रिलेटेड 3 बीमारी कौन कौन, पहला मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया बीमारी जब हो जाती है तो मस्तिष्क के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से आपको क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है। हिंदुस्तान का 10% से ज्यादा आदमी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। सिजोफ्रेनिया बहुत उटपटांग बीमारी है और ये ज्यादातर यंग लड़के और लड़कियों में होता है। इसमें व्यक्ति बहुत सोचने लगता है जरूरत से ज्यादा अपने बारे में, और ये कई लेवल का होता है सिजोफ्रेनिया। कुछ लड़कों को अकेले में बात करना बड़ा अच्छा लगता होगा, देखेंगे लड़का या लड़की में, उसको अकेले में बात करने लगेंगे, सब शीशा के सामने भी बात करने लगेगा। लड़का लड़की ये बीमारी है, इसको लोग बहुत बेवकूफ, मतलब हिंदुस्तान में लोग जब तक पगला ना जाए तब तक मानते ही नहीं कि अगर दिमाग का कोनो बीमारी हो है। तो पगलाएगा कब, वो लास्ट फेज में ना, तो क्या होता है, वो बात करने लगता है अकेले में। देखिएगा जोर जोर से बात कर, आपको ऐसे सड़क पर चलते आदमी मिल जाएंगे, हाथ भांजते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, हमरा से देखते हैं, बतियाते, पूरा जोर से नहीं बतिया रहे, लेकिन बतियाता है तो बाहर बाहर क्या होता है, आवाज आने लगता है। वो भी कौन सा है, सिजोफ्रेनिया का लक्षण होता है। यहाँ उस
अपनी ही दुनिया में रहेगा एकदम। आप लड़कों में भी ये होगा, मूड बनाएगा आज पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने बैठेगा यहाँ पर, और उससे जब पन्ना पलटने लगेगा, हाँ इसको आज पढ़ लेंगे, 2 दिन में इसको पढ़ लेंगे, 4 दिन में इसको पढ़ लेंगे, पूरा किताब का टाइम टेबल बनाएंगे, हेन तेन रखेगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, खत्म। गांव में अगर उसका झगड़ा हो गया, अब यहाँ वो देखेगा, सिजोफ्रेनिया वाला रहेगा, कहेगा बताते हैं, एक काम करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जब कलेक्टर बनेंगे ना बर्बाद कर देंगे इसको। ये सोचा तो नहीं, तू बर्बाद अपने हो रहा है, सिजोफ्रेनिया है तोरा, बहुत ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिजोफ्रेनिया के कई लेवल होते हैं। एक होता है डाउट होने लगता है सिजोफ्रेनिया में, उसको दूसरे व्यक्ति पे डाउट होने लगेगा कि ये हमारा साथ धोखा देगा। यहाँ पर कईयों को मतलब ये बहुत खतरनाक होता है। पति पत्नी में अगर सिजोफ्रेनिया हो गया ना तो पति को लगेगा कि हमारी पत्नी दूसरे से फसल है, ये बहुत लाइफ बर्बाद हो जाता है यहाँ। और बेचारी क्या करे, हनुमान थोड़े जो सीना चीर के राम दिखाई। यहाँ पे पत्नी लड़की को हो जाएगा तो हमेशा अपने पति पे डाउट रहेगा, कोई दूसरा से फसल है हमेशा। तो सही सोचती है। देखो जो होता नहीं कहते शादी ब्याह के बाद फलनिया से बतिया रहा, इससे होती, ये उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी है। जब इंसान किसी दूसरे जगह तभी जाता है जब उसको पहले जगह से उसको उचित सम्मान या कुछ नहीं मिल जितना उसकी उम्मीदें रहती हैं। अब आप यहाँ हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप तो नहीं जाइए कहीं और पढ़ने में मन लगेगा आप, लेकिन वही हम ऊपर ऊपर पढ़ा के निकाल देंगे, देखो ये ट्रिक है इसे याद कर लो, ये आप दूसरे जगह पढ़ने लगे। तो कोई अगर हमें धोखा दे के जाता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, हमारी गलती, हमने कौन सा ऐसा कमी छोड़ दिया था। इसलिए आप दूसरे पे ब्लेम नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सब में लड़का या लड़की सब में। लेकिन ये देखो, ये तो रही बात एक जनरल चीज, लेकिन जब बीमारी हो जाती है सिजोफ्रेनिया ना, सिजोफ्रेनिया का, अब हमारा एक दोस्त है वो डॉक्टर है, हम लोग साथ पढ़े थे इंटर मैट्रिक इंटर तक, तो आप लोग भी साथ ही पढ़े होंगे, चाहे इंजीनियरिंग वाला हो चाहे मेडिकल वाला, कोई वो डॉक्टर बना और अभी वो एम्स में डॉक्टर है। वो बताता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां आती हैं जिनकी शादी ही नहीं है, लेकिन उन अभी शादी नहीं हुई, लेकिन वो कल्पनों की दुनिया में खो रहे हैं कि हमारा पत्नी से नहीं जमेगा, वो कहती है हमारा पति खचरा निकलेगा, ये है वो अपने में वो ख्याल में होते हैं। और आप में भी ऐसे बहुत सारे लड़के बैठे होंगे, 10% से ज्यादा, ये एक सरकारी आंकड़ा है। समझ में आएगी नहीं क्या? इसका जितना जल्दी इलाज कराना चाहिए वो सही है। इसका इलाज आपको सबसे बेस्ट है दिल्ली एम्स में, समझा गया? पटना में ब्रेन ओरेन के लिए सही नहीं है, और पगला देगा। समझा क्या जी? रांची में तो पूरा पागल हो जाता है तब सही होता है, तो मुसला एक नहीं है। सिजोफ्रेनिया एक दलदल की तरह है, जो लड़का या लड़की इसमें फंसा उसकी लाइफ बर्बाद होने लगती है धीरे धीरे, उसको समझ में नहीं आएगा। सुबह उठेगा वो बिस्तर में उठ जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे और उठते रहेगा, मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब बर्बाद करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स लाया है, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 शॉर्ट्स में जाएगा 20 शॉर्ट्स खोजेगा, वो पूरा खोल कर उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगे, छोड़ देगा, सुबह उठ के पढ़ को, सुबह अलार्म लगाएगा 4 बजे का, उठेगा 7 बजे। तो इस सब चीजों से बचिए। इससे बचने का एक ही रास्ता होता है, तो एक या तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाइए। स्टूडेंट लाइफ में आप बिजी नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे हम लोग न चाह के भी हमें बिजी होना पड़ता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 50 को काम है, हम क्या कर सकते हैं जब तक क्लास है, जब तक हमारा क्लास है, कितना भी इंपॉर्टेंट काम है बाद में क्लास के बाद हमारा कोई वो नहीं रहता है। लेकिन आपके ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उसका 2 ही रास्ते, आप अपने तुरंत कंट्रोल कीजिए 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के बाद तो आपका ब्रेन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका ब्रेन कहता है, आपको कहना है कि हमें मोबाइल नहीं चलाना है पढ़ाई के बीच में, लेकिन आपका ब्रेन कहेगा चला लेना है, 10 मिनट चला लेते हैं, नहीं, आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने ऊपर क्या होना है, हावी होना है ना। पहले हम पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद चलाएंगे, वरना छोड़ते जाएंगे तो आप दलदल में फंसते जाएंगे। बहुत सारे लड़के युवा अवस्था में, लड़का या लड़की बर्बाद हो गया इस ब्रेन की बीमारी से। तो मेनिंजाइटिस तो जान ले लेता है, अल्जाइमर में टेंशन रहते हैं हमेशा, सिजोफ्रेनिया में उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे तो रोने लगेगा यहाँ सब में,
लड़की सबको देखते हैं एकदम इमोशनल होती है, कनियों सा बोलिएगा तो ज्यादा सोच लेगी। उसको लगता है सड़क पे लड़की चलेगी तो उसको लगेगा सब लोग उसी को देख रहा है। सारे लोग बेरोजगार थोड़े हैं भाई। उसको लगेगा सब लोग ओकरे देख रहे हैं लोग। लड़का बैल ओकरा पता ही नहीं होगा, बाद में कोई बताएगा अरे एगो पैर में तो दूसरा चप्पल एगो में दूसरा, तब ओकरा पता चलेगा। वो तो अल्लड़ होता है पूरा। तो मेनिंजाइटिस किस में होता है? ब्रेन। खोपड़िया में मेनिंजाइटिस। हाँ से होता है हार्पिक, हाँ से हार्पिक, हार्पिक नहीं हार्पिक, हार्पिक, हार्पिक नहीं कर रहे। हार्पिक तो बाथरूम साफ करने के लिए होता है। बकलेलवा कि हमेशा को दिखते रहता है। बोलो क्या जी? सोचना छोड़ देंगे तो सिजोफ्रेनिया खत्म हो जाएगी। सिजोफ्रेनिया जब तक रहेगा आपको सोचने का आदतें नहीं छोड़ पाएंगे आप। समझ में आ गया ना? मजबूर करके आपको सोचने देगा। कोनो कोनो हीरो हीरोइन को देखिएगा, एगो टैडी बियर रख ले रहेगी, ओके धो के सोचते रहेगी। देख लो लड़का को देखिए तकिया मोड़ के सोचते रहता है। बैठ जाओ, छोड़ देंगे यहाँ पे। समझ आया ना? उसका उपाय बाबू इलाज, जितना जल्दी इलाज करा लीजिए आप सही हो जाएंगे। मेरा हाथ टूट जाएगा बाबू तो हम पहले उसको जुड़वा के प्लास्टर कराएंगे। अब हम जड़ी बूटी खाएं, उसका इलाज कराइए। जिस तरह ब्रेन का है उसे जितना ज्यादा लेट करिएगा उतना ज्यादा वो टाइम लेगा। 1 साल पुराना है तो 1 साल दवा खाना पड़ेगा। 5 साल बाद जाएंगे तो 5 साल दवाई खिलाएगा। ज्यादा एक टेबलेट देता है, आराम से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत लड़कों को है, आपको बिलीव नहीं करेंगे लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर 2 बेंच के बाद एक लड़का मिल जाएगा। ये रियलिटी है बाबू। हम आपको क्या बताएं, हम बहुत सा ये सब चीज को हम इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे थोड़े बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, इसका भी वैक्सीन निकालना पड़ेगा। हम तो यही कहते हैं, भारत सरकार को भी कहते हैं कि उन्हें अपने देश के युवाओं से केवल उम्मीदें हैं कि हमारे देश का युवा बड़ा होकर बड़ा बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसका ख्याल जरा भी नहीं है कि एक इस पर रिसर्च टीम बैठाया जाए। 1 साल के अंदर अंदर कोरोना का जिस तरह से इलाज निकाल दिया गया उस तरह से एक सिजोफ्रेनिया पे भी वर्क होना चाहिए। हमारे देश के युवाओं की आधे से ज्यादा शक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ख्याली दुनिया में वो 2 तरह की जिंदगी जी रहा है, एक रियल में जो है और एक कल्पना की दुनिया में है। और सिजोफ्रेनिया के मरीज जो होते हैं वो 8-10 टॉपिक के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे। कभी किसी चीज में मतलब उनका एक फिक्स दायरा है कि हमेशा इन्हीं 4-5 टॉपिक रखे रहेंगे, इन्हीं के बारे में हमेशा क्या रहते हैं, सोचते रहते हैं। कभी कभी रोने लगता है ऐसा अकेले में सिजोफ्रेनिया वाला, हंसने लगेगा सब, रोएगा सब यहाँ पे, मतलब पूरा बात अजीब टाइप का उसमें बीमारी हो जाती है। हार्पिक जो होता है ये बोल पकलोलवा क्या पूछ रहा है? खड़ा होके पूछ। मुझे भी बीमारी है सर। बाबू हम सबको पता है, ऑफलाइन है तो हम आपको बोल सकते हैं, यहाँ तो ऑनलाइन में हमको पता रहता है। मतलब यहाँ हम क्या बताएंगे, 10 लड़का में से उठाइएगा आपको एक ठो मिल जाएगा, उसका कम लक्षण या ज्यादा लक्षण। लड़की सब में भी हो। खड़ा होके बोल बैल कहीं का, नहीं तो आके थूर देंगे हम। बाबूजी के घरे नहीं बैठे हो तुम, अपने सवाल पूछना है खड़ा होके पूछो, नहीं तो सब हंसी निकाल देंगे। खड़ा हो बाबू, क्या पूछ रहा है? टोपी वाला तुम्हारे बगल में, हाँ खड़ा हो। क्या पूछ रहा है? किसको है? सबको है, तुमको पता है सबको है। सब बोल रहे हैं तो तुम चाय की दुकान पे बैठा है, सबको है। बैठ जा, जाके इलाज कराओ, नहीं तो चल जाओ तू। यहाँ पटना में 90% लड़का बेरोजगार होके जाता है। 90% ख्यालों की दुनिया में रहता है, उसको रियलिटी से बहुत दूर है। समझा? लड़की सब में भी यही हाल होता है। ऐसा नहीं है कि लड़की लोग स्पेशल है। चलो हार्पिक देखते हैं। हार्पिक जो होता है ये एक खजुआट टाइप का बीमारी है, उसमें खुजली होने लगता है। लेकिन खजुआट जो होता है वो दिखता नहीं है, दिनाई चेचक की तरह होता है। लेकिन हार्पिक सजुरा दिखता चेचक की तरह है। बड़का वाला जो चेचक होता है दिखेगा किसकी तरह? चेचक की तरह। लेकिन चेचक नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? खजुआट रहेगा। खजुआएंगे उसका पानी निकलेगा, अगल बगल में और फैल जाएगा। तो हार्पिक भी कैसा बीमारी है? त्वचा से संबंधित। रेबीज जो होता है, रेबीज किससे? कुत्ता से काटने से होता है।
रेबीज वायरस से होता है, इससे ब्रेन पगला जाता है, अजीब टाइप का ब्रेन हो जाएगा उसको। ब्रेन जो है दिमाग काम नहीं करेगा, उसमें 4-5 तरह के लक्षण आएगा। जब उसको क्या होगा, रेबीज होगा, तो जब पागल कुत्ता काटता है ना, वैसा कुत्ता काटेगा जिसमें ऑलरेडी रेबीज है, तो ही ये क्या बीमारी होगी, रेबीज। रेबीज अगर किसी को हो गया ना, 100% फीटल है। फीटल मतलब मार देना, फीटल मतलब क्या है, मार देना। 100% जान लेगा आपका, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इसका टीका, इसका इंजेक्शन लगवा लीजिए। अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उसको क्या कीजिए, लगा लीजिए। भाड़ में जा, पागल है या नहीं है, काय को रिस्क लेंगे आपका, क्योंकि अगर हो गया 15 दिन का आपको टाइमिंग मिलता है, 15 दिन का क्रॉस हुआ तो फिर आपको रेबीज होना चालू हो जाएगा, फिर कोई दुनिया का डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। इसमें ब्रेन अलग अलग दिमाग का सोचने लगता है। वो जो पानी होता है ना, पानी, अब आप कौन बताते हैं, आपको चम्मच में कोई बिच्छी रख के, बिच्छू होता है, देखिए आप खाएंगे, आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दिमाग, आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन चाइना वाले खा जाते हैं। रीजन, उनका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका है और आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं किया। आपको कोई कितना पैसा देगा, आप खाएंगे नहीं खा सकते, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह जब रेबीज हो जाता है तो उसका दिमाग पानी को एक जहर की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। जब उसको पानी दीजिएगा ना, इसे डर जाएगा, इसे पानी के पास, समझे। जैसे सांप का फन अगर आपके सामने कोई कितना मदारी वाला ले जाएगा, सांप सांप सांप, आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा, भाग जाएंगे आप ऐसे। तो जब रेबीज होता है ना, तो पानी को उसका दिमाग सांप की तरह एक्सेप्ट करने लगता है, डर जाता है। उसको पानी पिलाएंगे ना, ऐसे आंख बंद कर, ऐसे डर जाएगा, पानी नहीं पिएगा, उसको पानी नहीं पी सकता, उसको पानी सलाइन बोतल से चढ़ाना पड़ता है ब्लड में, उसके ब्लड में पानी की कमी ना हो। तो रेबीज में ब्रेन तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर, हवा चलेगा ना, हवा, तो उसको लगेगा जैसे हमारे ऊपर सांप बिच्छू गिर रहा है सब, ऐसे हवा चला देंगे तो डर जाएगा, इसे यहाँ पे बंद करेगा। कितना भी गर्मी लगेगा उसको, हवा आएगी ना, जैसे एसी में उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन हवा का जब उसको एहसास होने लगेगा ना, हवा चल रहा है तो डर जाएगा, एकदम डर जाएगा। उसको समझ, लाइट जलाएंगे ना, लाइट रोशनी में तो डर जाएगा एकदम। उसका दिमाग कब किस चीज को एक्सेप्ट करना ही मना कर दे, कोई नहीं जानता है। अब इसमें किस तरह की उसे बीमारी होगी, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए रेबीज जो है उसको जितना जल्दी इंजेक्शन लगा के सही कर। हमारा भी कुत्ता था, हल्का सा काटा था, दिखता भी नहीं था कि कहाँ काटा है, थोड़ा हल्का सा दांत लग गया था, मतलब इतना छोटा था ना कि ब्लड भी नहीं आया था। लेकिन कहीं कहीं हल्का सा कट जाता नहीं, हल्का पीला पीला पानी आने लगता है, पंच। हम कहीं कि भाई इलाज करा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, पता चला हो गया हमको भी रेबीज, तो यहाँ कूलर चलेगा तो हम डर जाएंगे, कूलर चल रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पता चला हमको लड़के सबसे डर लगने लगा, ये भाई साहब। तो उससे बेहतर है कि आप इलाज करा लीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से अच्छा बचाव होता है। आप लेकिन अगर हो गया तो आपको इलाज कराना जरूरी है, याद रहेगा आप लोगों को। शॉर्टकट बोलिए, एडे पोइचे छो खटरा, समझ आ गया। कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे वायरल डिजीज ट्रांसमिटेबल हवा से हो, समझ रहे हैं। हवा से ट्रांसमिटेबल सब के सब नहीं होते हैं, जैसे चेचक, छोटी हवा से क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड। लेकिन रेबीज हवा से ट्रांसमिटेड नहीं होगा। लेकिन रेबीज वाला फिर हम मान के चलिए हमको रेबीज हो गया, हम आपको दांते काट लिए तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो हवा से हवा में ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ हो भी जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते हैं। कुछ पानी से ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं, जैसे HIV हवा से ट्रांसमिटेड है, जूठा खाना से। लेकिन वही अगर हम चेचक को कहेंगे तो जूठा खाना से हो जाएगा। पोलियो किसी भी टाइप में ट्रांसफरेबल नहीं होगा। तो अलग अलग वायरस के अलग अलग लक्षण है, आगे कल समझेंगे। वायरस खत्म, रेबीज का जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा ब्लड के तब तक नहीं होगा। अब नहीं होता है, पहले हो जाता था 1975 के बाद, अब महामारी के रौब में नहीं रह गया।